5 मंथ्स बिफोर मैंने एनेबलर्स का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स जो है ना उसमें एनरोल हुई थी। इससे पहले स्कूल जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन वो मैं इसको कैरी नहीं कर सकी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे एडवाइस की कि आप एनेबलर्स को ज्वाइन करें। अल्लाह ताला का हज़ार बार शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कोर्स कंप्लीट हुआ ही है और नेक्स्ट वीक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स मिल गए हैं। एजुकेशन मेरी है ना वो आईटी में ही थी, कोई मसला वगैरह नहीं हुआ, इजीली मैंने मैनेज कर लिया था। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली तो लोग बहुत ज़्यादा इसको टफ समझते हैं। एनेबलर्स ने जो क्राइटेरिया न्यू अपडेट किया वो तो बहुत ईजी क्राइटेरिया है ना, तो उसके मुताबिक तो हम लोग ईजिली प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। मैं इस टाइम 80 से 1 लाख प्लस में अर्न कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ई कॉमर्स के साथ मुंसलिक हैं और बतौर वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये ई कॉमर्स की तरफ कब, क्यों और कैसे आईं, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही ई कॉमर्स ने पाकिस्तान में लोगों के लिए आसानी पैदा की है, रोज़गार के मौके फ़राहम किए हैं, इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं और बिलखुसूस जो घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए घर के अखराजात और पैसे आसानी से कमा सकती हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज़ किया और ये किस किस तरह से काम कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीज़ा अदनान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स जो कि एक टेक्निकल काम है, इसमें आप कब और कैसे आईं, आपने कैसे इसको सीखा और आज आप अर्निंग भी कर रही हैं, इस सारे सफ़र के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एनेबलर्स को ज्वाइन किया था बिफोर 5 मंथ्स, क्योंकि मैंने इससे पहले स्कूल जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन वो मैं इसको कैरी नहीं कर सकी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे एडवाइस की कि आप एनेबलर्स को ज्वाइन करें, ये कोर्स करें, वो आप इजीली अर्न कर सकेंगी ना। तो फिर मैंने आई थिंक सो 5 मंथ्स बिफोर मैंने एनेबलर्स का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स जो है ना उसमें एनरोल हुई थी और मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट की थी इनसे। मैम मुझे ये बताइएगा कि जब आप ई कॉमर्स में आई तो इसमें चूँकि टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको कोई मुश्किल महसूस हुई या आपने आसानी से इसको कर लिया? नहीं, इतने इश्यूज़ नहीं होते क्योंकि मैंने जो पहले एजुकेशन मेरी है ना वो आईटी में ही थी, तो मुझे इतनी इसमें कोई मसला वगैरह नहीं हुआ, इजीली मैंने मैनेज कर लिया था सारा ना, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का हमें जानना होता है, कंप्यूटर के ज़रिए हमें सारा कुछ करना होता है इसमें। मैम प्रोडक्ट हंटिंग बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो बहुत मुश्किल टास्क है, उसको आपने कैसे किया? प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली तो लोग बहुत ज़्यादा इसको टफ़ समझते हैं, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है। हमें उसकी जो मेन कैटेगरी होती है उसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, उसकी सब कैटेगरीज़ में जाएं, फिर मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी के बाद उसकी भी आगे से सब कैटेगरीज़ होती हैं, तो ऐसे हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद इसके लिए टूल्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, हमें उन टूल्स को यूज़ करके भी ईज़िली हम लोग प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि जब प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं तो उस वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए हमें तो बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ होती है क्राइटेरिया। एनेबलर्स ने हमें एक क्राइटेरिया दिया होता है, हमने उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट ढूंढना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, उसके जो रिव्यूज़ हैं, अब तो है एनेबलर्स ने जो क्राइटेरिया न्यू अपडेट किया है वो तो बहुत ईजी क्राइटेरिया है ना, तो उसके मुताबिक तो हम लोग ईज़िली प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। उसके बाद उसका ट्रेंड वगैरह भी चेक करना चाहिए कि हाँ, अगर हम लोग यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का उस मार्केट में कितना ट्रेंड है, वो अच्छी है भी या नहीं, इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मैम जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे कि वो कैसे स्टार्ट करें? वीडियोस देखें, बूट कैंप ज्वाइन करें, या डायरेक्टली इसको किसी तरीके से स्टार्ट कर लें, क्या करें? जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो बेशक पेड कोर्स में इनरोल हो जाएं, जैसे भी वो बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं कर लें, लेकिन बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जो या अफोर्ड भी नहीं कर सकती और उनका दिल भी होता है कि हम लोग एनेबलर्स को ज्वाइन करें, हम लोग सीखें, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो लोग ईवीएस के एक्सेस लें और उधर से लर्निंग स्टार्ट करें। ईवीएस बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें 1000+ कोर्सेज़ है जिनसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं किसी भी कोर्स के बारे में। मैम आपकी आईटी बैकग्राउंड थी, लेकिन आम जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, स्किल्स उनके पास कौन से होने चाहिए?
इसके लिए कोई इंग्लिश स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल, इसका तो कोर्स भी आप लोग एनेबलर्स वाले स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी एनरोल हो के शायद वो 1 मंथ का कोर्स है या इसी तरह का। तो हमने बस थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए ताकि हम लोग क्लाइंट से ईजिली बात कर सकें। उसके साथ हमें कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। मैम, आपके ख्याल में ये जो ऑनलाइन अर्निंग है, ये ख़वातीन के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? ये हम जैसी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ होते हैं, हम लोगों ने घर को भी मैनेज करना होता है, बच्चों को भी मैनेज करना होता है, और फिर हम लोगों का दिल होता है कि हमें एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी हो हमारे पास, हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह या कुछ भी शॉपिंग वगैरह कर सके। तो उसके लिए बेहतरीन मौका है ये, जो हम लोग कोर्स को पहले लर्न करें, उससे फिर अर्निंग स्टार्ट होकर करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग अभी फौरी तौर पे ई कॉमर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने किया है, उसके बाद उनको थोड़ी मुश्किल महसूस हुई है, उसके बाद वो छोड़ के चले गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत से लोग इस वजह से छोड़ देते हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो ये क्लाइंट्स, ये नहीं कि ये लक की बात होती है। दूसरा, हम लोग को वेट करना चाहिए, पहले हमें अपनी स्किल्स पे पूरा फोकस करना चाहिए कि हमारी स्किल्स स्ट्रांग हो जाएं। जब हमारी स्किल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, हम लोग नेबलर्स ने इतने बहुत सारे हमें ग्रुप्स प्रोवाइड किए हैं, उन ग्रुप्स में हमें एक्टिव रहना चाहिए, पोस्टिंग्स वगैरह करते रहना चाहिए, जो नॉलेज हो अपना शेयर करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स हमें खुद ग्रैब करते हैं। मैम, आप काफ़ी अरसे से एनेबलर्स के साथ मुंसलिक हैं, मुझे ये बताइएगा कि ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को कहाँ पे आती है? सबसे ज़्यादा लोग अपनी स्किल्स के बारे में या कोई कुछ चीज़ को मसला होता है वहाँ से ज़्यादा पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वो तो ग्रुप में पोस्टिंग कर रहे होते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़, हालांकि उनका कोर्सेज कंप्लीट हो चुके होते हैं, लेकिन हमें एनेबलर्स वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो उन्होंने पूरा सिस्टम वगैरह बनाया है कि हम लोग जो भी पूछना हो ग्रुप में पोस्ट लगाएं, हमें जिस मेंटोर से पूछना हो उसको टैग कर सकते हैं और वो हमें उनसे हम लोग सारा कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सारा कुछ। मेरे इन लॉज ने भी सारा सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी साथ साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ना। तो हमारी सबसे बड़ी बात मेंटोर्स की। तो मेंटोर अच्छा हमें पढ़ाएंगे तो हम लोग आगे से कुछ पहले लर्न करेंगे, फिर हम लोग अर्न करेंगे। तो मेरी मेंटोर मैम सहरी झूल रही हैं, उन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। अभी भी हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें जहाँ भी किसी भी स्टेप पे मैम की ज़रूरत पड़े उसी टाइम हम लोग मैम को मैसेज करते हैं, फ़ौरन उनका रिप्लाई आ जाता है, वो हमारी हेल्प करती हैं। मैम, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप प्राइवेट लेवल बिजनेस या होलसेल बिजनेस में अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहती हैं या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगी? इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अपना सेटअप भी करना चाह रही हूँ। मैं अपना दराज में भी स्टार्ट करूँगी होप सो, और अमेज़ॉन पे तो अभी क्लाइंट्स भी हैंडल कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपना हम लोग काम स्टार्ट PL में करेंगे। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, और इसके अलावा वो स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं। आप उनके काम को कैसे देखती हैं? सर साकिब अज़हर जो काम कर रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी की वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारी मेरी जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो अब इस फील्ड में आना चाह रही हैं। वो हर रोज़ मैं डेली की फेसबुक पे मैसेजेस वगैरह पढ़ रही होती हूँ कि सर प्लीज़ हमें गाइड करें, हम लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो सर साकिब अज़हर की वजह से आज उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो हम लोग इतनी अर्निंग जो है ना कर रहे हैं। मैम, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मैं इस टाइम 80 से 1 लाख प्लस में अर्न कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स हैंडल कर रही हूँ एंड 1 फॉर होलसेल ब्रांड हंटिंग के लिए क्लाइंट है, और अभी 2-3 और हैं जो भी डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करेंगे। मैम, मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये टाइम पीरियड कितना लगता है सीखने से लेके अर्निंग के फेज़ में आने तक? मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है? सर मिनिमम टाइम कोर्स के लिए जो हमारे पास टाइम होता है वो 3 मंथ्स का होता है। तो क्लाइंट्स मिलते ये तो लक पे सारा डिपेंड होता है कि मैं अल्लाह ताला का 1000 बार शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कोर्स कंप्लीट हुआ ही है और नेक्स्ट वीक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स मिल गए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उसमें से मैं सबसे नज़दीक मेरा खुद भतीजा है, तो उसने काफ़ी अर्से कोर्स किया हुआ है, लेकिन आई थिंक उसकी लक या जो भी है बैड लक
उस अभी तक क्लाइंट अप्रोच नहीं होते, या फिर बहुत सारे लोग हमारे खुद ग्रुप्स में ऐसे लोग अभी तक क्लाइंट्स नहीं अप्रोच हुए। लेकिन डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, इंशाल्लाह हमें क्लाइंट ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीज़ा अदनान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनको इस इंटरव्यू में बड़ी तफसीली मालूमात मिली होंगी। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।